नमस्ते। जर्मन डॉस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम हिंदी में जर्मन सीखते हैं। नमस्ते। आज हम जर्मन नंबर्स की दुनिया में उतर रहे हैं और आमतौर पर लोग इन रूल्स को बस रट लेते हैं। हाँ। लेकिन आज हमारा मिशन है इन रूल्स के पीछे के पैटर्न्स और जर्मन भाषा की जो एक फिलॉसफी है उसे समझना। बिल्कुल, ताकि ये सिर्फ याद ना हो बल्कि वो लॉजिक समझ में आए। हाँ, और देखिए, इस सफर में हम सिर्फ गिनती नहीं सीखेंगे बल्कि जर्मन भाषा के कोर लॉजिक को समझेंगे, जिसे मैं कहता हूँ एंड वेटेड लॉजिक। एंड वेटेड लॉजिक, ये क्या है? मतलब जरूरी जानकारी को आखिर में रखने का तरीका। और ये लॉजिक आपको आगे जाकर सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में भी बहुत मदद करेगा। अच्छा, नंबर्स तो बस इसकी पहली झलक हैं। ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो ये नंबर्स का सफर असल में जर्मन सोच के तरीके का सफर है। एक तरह से हाँ। तो चलिए, इस सफर का रोड मैप क्या है, कहाँ से शुरू करें? हमने इस पूरे सफर को 4 आसान पड़ावों में बांटा है। ठीक है। पहला है द फाउंडेशन, जिसमें आते हैं नंबर्स 0 से 12। ये हमारी नींव है। ओके। दूसरा है द टीन फॉर्मूला, नंबर्स 13 से 19 के लिए। तीसरा है द टेंस हाईवे, यानी 20, 30 से लेकर 90 तक। और चौथा? और आखिर में जहां वो एंड वेटेड लॉजिक सबसे साफ दिखता है, वो है द जर्मन यू टर्न, 21 से 99 तक के सभी नंबर्स के लिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से, यानी 0 से 12 तक के नंबर्स। जैसा कि आपने कहा, ये नींव है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। नहीं, इन्हें बस याद करना पड़ेगा। एकदम सही। ये बेस नंबर्स हैं, इन पर ही आगे की सारी गिनती टिकी है। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है। सुनिए और मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिए। 0 है 0, 0, 1 है 1, 1, 2 है zwei, 2, 3 है 3, ओके। 0, 1, 2, 3। ये जो स्वाय का स्व साउंड है, ये थोड़ा अलग है। हाँ, इस पर हम आएंगे। आगे है 4, fear। इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इंग्लिश के फेयर शब्द जैसा है। अच्छा, fear। 5 है 5, फिन्फ, 6 है 6, जेक्स, 5, 6, 7 है ज़ीबन, और 8 है 8। 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब 9, 10, 11, 12। 9 है 9। 9, यहाँ यू का साउंड इंग्लिश के बॉय वाले ऑय जैसा है। 9, 10 है ज़ेन। ज़ेन। अब आते हैं 11 और 12 पर। ये थोड़े स्पेशल हैं। 11 है एल्फ और 12 है स्वेल्फ। एल्फ और 12। तो ये आगे आने वाले 3 पैटर्न को फॉलो नहीं करते। इनका अपना अलग वजूद क्यों है? क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। What's fascinating here is इनका इतिहास। अच्छा, ये दोनों बहुत पुराने जर्मैनिक शब्द हैं जो 1 लेफ्ट ओवर और 2 लेफ्ट ओवर आफ्टर 10 से बने हैं। अरे वाह! इसीलिए इनका अपना एक यूनिक कैरेक्टर है जो 3 फॉर्मूला से भी पहले से मौजूद था। तो इन शब्दों में भी एक कहानी छिपी है। सही प्रोनाउंसिएशन पकड़ना, खासकर ज और व जैसे साउंड्स का, शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा, और इसीलिए हमारा अगला स्टॉप है एक छोटा सा प्रोनाउंसिएशन पिट स्टॉप। अच्छा, कुछ सिंपल रूल समझ लेने से आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। परफेक्ट। चलिए सुनते हैं, क्या हैं ये रूल्स? 5 मुख्य बातें हैं। पहली, जर्मन में लेटर Z हमेशा TS साउंड करता है, जैसे पिज्जा में होता है। टिस। तो स्वाई और जेन, ये ज नहीं है, ये टिस है। राइट। टिस वाई टिसियन। समझ गई। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है लेटर V के लिए। ये आमतौर पर इंग्लिश के F जैसा साउंड करता है। एफ। हाँ, जैसे नंबर 4 में देखा, फियर। इसे वीर नहीं, फियर बोलेंगे। ओके, जेड का टिस, वी का एफ। अब एस के बारे में सुना है कि उसके भी अलग रूल्स हैं? जी हाँ, लेटर S के 2 अलग रूप हैं। जब S किसी शब्द के एंड में आता है तो इंग्लिश के S जैसा ही साउंड करता है। जैसे नंबर 1, 1। I। यहाँ आखिर में साफ स की आवाज है। ठीक है। लेकिन जब S किसी वावल, मतलब A, E, I, O, U से पहले आता है, तब इसका साउंड इंग्लिश के Z जैसा हो जाता है। अच्छा, जैसे नंबर 7 में ज़ीबेन। ज़ीबिन। अच्छा, तो S की पोजीशन से उसका साउंड बदल जाता है। आइंस में एस, ज़ीबिन में जी। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और आखिरी रूल? आखिरी रूल, जिसे हमने 9 में देखा था, EU का साउंड हमेशा ऑय होता है। 9 की तरह। बिल्कुल, जैसे 9 में
इन 5 रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो आगे के नंबर्स को सही बोलने में काफी मदद मिलेगी। ओके, 0 से 12 तो ठीक है, ये तो रटने पड़ेंगे, लेकिन इसके आगे 13, 14, 15 इनके लिए भी क्या अलग अलग शब्द है या यहाँ से कोई पैटर्न शुरू होता है? यहाँ से पैटर्न शुरू होता है। अब हम दूसरे पड़ाव पर आ गए हैं, द टीन फॉर्मूला। द टीन फॉर्मूला। 13 से 19 तक नंबर्स बनाना सुपर इजी है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। 3 से 9 तक का नंबर प्लस जेन यानी 10 इज इक्वल टू टीन नंबर। तो 13 बनेगा, 3 यानी ड्राई और 10 यानी जेन, ड्राइटसेन। परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ड्राइटसेन। ड्राइटसेन, वाह। सीधा साधा। इसी तरह 14 होगा वियर्डसेन, फियतसेन, 15 होगा फुम्पसेन फुम्फसेन और 19 बन जाएगा नॉइनसेन। नॉइनसेन। ये तो काफी लॉजिकल है। तो इस हिसाब से 16 होना चाहिए सेक्स प्लस जेन यानी सेक्स जेन, और 17 होना चाहिए सीबेन प्लस जेन मतलब सीबेनसेन। सही है? आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ रास्ते में 2 छोटे से डिटोर्स हैं। डिटोर्स? हाँ, ये एक्सेप्शंस रूल को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा और आसान और नेचुरल बनाने के लिए हैं। अच्छा, तो 16 और 17 में कुछ अलग है? मुझे लगा था ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट होगा। ये तो जरूरी डिटोर है। क्या है वो? नंबर 16 के लिए सेक्सेन बोलने में 2 एस साउंड एक साथ आते हैं, जो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, थोड़ा सा। इसलिए जर्मन बोलने वालों ने इसे आसान बनाने के लिए सेक्स का आखिरी एस हटा दिया, तो ये बन जाता है जैक्स सेन। अच्छा, एस ड्रॉप हो गया, जैक्सन। मेक सेंस, बोलने में ज्यादा स्मूथ है। और 17 का क्या? बिल्कुल वैसा ही लॉजिक 17 के साथ है। सीबेनजेन थोड़ा लंबा है, प्रोनाउंसिएशन को स्मूथ करने के लिए सीबेन का आखिरी एन हट जाता है, तो वो बन जाता है? वो बन जाता है जीप्सेन। समझ गई। 16 और जीप्सिन छोटे बदलाव हैं, पर नेचुरल साउंड करने के लिए जरूरी हैं। ये 2 डिटोर्स याद रखने होंगे। ठीक है, अब हम टीन से आगे बढ़कर हाईवे पर आ गए हैं, 100 की तरफ। तीसरा पड़ाव, द टेंस हाईवे। यहाँ के मेन माइलस्टोन्स क्या हैं, जैसे 20, 30, 40? सही कहा, यहाँ हम 10 के मल्टीपल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 20 से। जी। 20 है ज़्वानज़िग, 30 है द्राइसिग, द्राइसिग। 40 है फिरसिग, 50 है फुम्फसिग। 1 मिनट, स्वेंसिश, फर्टसिश, फुम्फसिश। यहाँ तो एक पैटर्न दिख रहा है, सबके एंड में जिग है। हाँ, क्या ये सबके साथ है? यही तो पैटर्न है। 60 है ज़ेक्सिश, 70 है ज़ीप्सिश और 80 है अख्सिश और 90 है नॉइनसिश। अच्छा, 30 को छोड़कर सभी यूनिट नंबर के आगे जिग लग जाता है। पर 30 में जिग नहीं है, वो ड्राइसिश है। उसमें ये अजीब सा बी जैसा लेटर है। यही इस हाईवे का पहला स्पीड बम्प है। हा हा हा। वो लेटर एस जेड है, इसे इजेट कहते हैं और ये डबल एस जैसा साउंड करता है, इसलिए ये ड्राइसिश है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो एक स्पीड बम्प तो हो गया 30, और भी एक्सेप्शंस हैं क्या? मुझे 60 और 70 को देखकर वही 16 और 17 वाली फीलिंग आ रही है। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ भी वही लॉजिक फॉलो होता है जो हमने 16 और 17 में देखा था। नंबर 60 के लिए जो सेक्स से बना है उसमें से स हट जाता है, तो 60 के बजाय ये सेक्चिक बन जाता है। राइट, बिल्कुल 16 की तरह एस ड्रॉप हो गया। तो फिर 70 में सीबन का एन ड्रॉप हो जाएगा, जीप्सिश। एकदम सही। नंबर 70 में सीबेनजिक के बजाय जीप्सिश हो जाता है, बिल्कुल 17 यानी सिपसेन की तरह। बढ़िया। तो इस हाईवे पर 3 स्पीड बम्प्स हैं, द्राइसिश, ज़ेक्चिश और जीप्सिश, पर इनका लॉजिक कंसिस्टेंट है। ओके, तो हमने बेस नंबर्स देख लिए, टीन्स देख लिए और टेंस भी। अब बीच के नंबर्स का क्या, जैसे 21, 35, 48। 20 है स्वानसिश और 1 है आइंस, तो 21 सीधा सीधा स्वानसिश आइंस होगा। आसान है। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है इंग्लिश के हिसाब से। अच्छा, पर यहाँ जर्मन एक यू टर्न ले लेता है। ये हमारे सफर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है, और यही है वो एंड वेटेड लॉजिक जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। 1 मिनट, यू टर्न मतलब 1 and 20? ये तो दिमाग घुमाने वाला है। हाँ, इसकी आदत कैसे पड़ती है? इंग्लिश का सिस्टम तो कितना इंट्यूटिव है इसके सामने। मैं समझ सकता हूँ, शुरू में हर लर्नर को ऐसा ही लगता है। इंग्लिश में हम कहते हैं 21, फिर यूनिट 21। जर्मन में हमेशा पहले यूनिट, फिर एंड यानी und और फिर 10। यूनिट, und,
10 फॉर्मूला है यूनिट प्लस und प्लस 10 और ये सब एक ही शब्द में लिखा जाता है 1 in 20 यानी 1 und 20। ओके, ये तो काफी उल्टा है। इसकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ चलिए इस यू टर्न की प्रैक्टिस कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। जरूर, चलिए नंबर 25 से शुरू करते हैं। यहाँ यूनिट क्या है? यूनिट है 5 और 10 है 20। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले 5 फुनफ, फिर and और फिर 20 20 फुन 20। परफेक्ट, फुन 20। देखा, आपने पकड़ लिया। अब 48 ट्राई कीजिए। ठीक है, 48 में यूनिट है 8 8, 10 है 40 40 2 48। ब्रिलियंट, 48। बिलीव मी, हर लर्नर इससे गुजारता है। मैंने एक बार कैफे में 52 की जगह फुन 20 बोल दिया था। हाँ कॉफी के साथ केक भी मिल गया। अब आखिरी एग्जाम्पल 99। हाँ चलिए 99 ट्राई करते हैं। यूनिट है 9, 10 है 90, तो ये बनेगा 9 und 90। बहुत बढ़िया। मैंने एक चीज नोटिस की, 21 में आपने 21 कहा, 21 नहीं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। ये एक छोटा पर जरूरी पॉइंट है। अच्छा, जब यूनिट 1 होता है, जैसे 21, 31, 41 में, तो हम आइंस के बजाय सिर्फ आइन यूज करते हैं बोलने में आसानी के लिए। एस को हटा दिया जाता है और देखते ही देखते इस यू टर्न वाले रास्ते से हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, नंबर 100। बधाई हो, सफर पूरा हुआ। 100 को जर्मन में कहते हैं 100। 100 इसको आप 100 भी कह सकते हैं। दोनों ही बिल्कुल सही हैं और दोनों ही यूज किए जाते हैं। 100, ये तो काफी आसान है। तो हमने 0 से 100 तक का सफर पूरा कर लिया। लेकिन इस यू टर्न वाले लॉजिक को रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करना पड़ता है? फोन नंबर बताने में भी क्या ऐसे ही बोलना पड़ेगा? सोचकर ही डर लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना? फोन नंबर पूछने के लिए कोई आपसे कह सकता है वी इस्ट दाइने हैंडी नुमा। वी इस्ट डाइने हैंडी नोमा। और इसका जवाब देना सबसे आसान हिस्सा है। अच्छा, तो कैसे? यहाँ कोई यू टर्न नहीं है? सच में। अब बस मायने हांडी नुमा इस्ट बोलकर हर डिजिट को अलग अलग एक एक करके बोलेंगे। अच्छा, जैसे अगर नंबर है 0176 तो आप बोलेंगे 0176। एकदम सिंपल। वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो फोन नंबर्स में बस इंडिविजुअल डिजिट्स बोलने हैं। चलिए अब मैं खुद को टेस्ट करना चाहती हूँ। जरूर। एक छोटा सा पॉप क्विज हो जाए, देखते कॉन्सेप्ट्स कितने पक्के हुए। बिल्कुल। पहला नंबर है 45। इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे? ओके, 45। यहाँ यू टर्न रूल लगेगा। यूनिट है 5, 10 है 40, तो ये हुआ 5 and 40 45। एकदम सही। अगला नंबर है 76। 76 यूनिट 6 70, ये एक्सेप्शन वाला है। हाँ, तो ये हुआ 76। एक्सीलेंट। अब थोड़ा ट्रिकी वाला 32। 32 यूनिट है 2 2, 10 है 30 30, ये बे वाला, तो 2 und 30। करेक्ट, आप बिल्कुल नहीं अटकी। और आखिरी क्विज नंबर है 81। 81, यहाँ आइन वाला रूल याद आएगा। यूनिट है 1, तो आइन यूज करेंगे। 10 है 80 80, इसलिए ये बनेगा 81। फैंटास्टिक, आपने सभी रूल्स को बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है। तो इस पॉप क्विज से साफ है, फाउंडेशन याद करो, 3 फॉर्मूला समझो, हाईवे के स्पीड बम्प्स ध्यान रखो, और सबसे जरूरी यू टर्न लेना मत भूलो। पूरा मैप कवर हो गया। बिल्कुल। एक बार ये यू टर्न का लॉजिक समझ आ जाए तो ये सिस्टम बहुत ही कंसिस्टेंट लगता है। बिल्कुल, शुरू में अजीब लगने के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है और इसका स्ट्रक्चर बहुत प्रिडिक्टेबल है। सही बात है। एक बार आपने यू टर्न का पैटर्न पकड़ लिया तो आप 21 से 99 तक कोई भी नंबर आसानी से बना सकते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? गिनती सीखना जर्मन सीखने की राह में एक छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, असल में ये इस भाषा के लॉजिक को समझने की एक बड़ी छलांग है। जर्मन सीखना आसान बनाना हमारा मकसद है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस सीखने वाली जर्नी का हिस्सा बनिए।